नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक और रहस्यमय सफर में। आज हम एक ऐसी कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं जो सदियों से हमारी लोक कथाओं, कविताओं और इतिहास के पन्नों में गूंजती रही है। एक ऐसी रानी जिसकी सुंदरता ने युद्ध छेड़े, जिसके सम्मान ने अग्नि को चुना और जिसका नाम आज भी शौर्य और त्याग का प्रतीक है। हम बात कर रहे हैं रानी पद्मावती की। क्या पद्मावती सिर्फ एक कवि की कल्पना थी, एक भव्य मिथक, या वे सचमुच इतिहास के किसी मोड़ पर जी थीं, एक ऐसी वीरांगना जिसने अपनी अस्मिता के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया? आइए इस रोमांचक यात्रा पर चलते हैं और पद्मावती सच या कल्पना की गुत्थी सुलझाते हैं। कहानी कुछ यूं है। 13वीं शताब्दी के अंत में चित्तौड़गढ़ पर महारावल रतन सिंह का शासन था। उनकी पत्नी थीं रानी पद्मावती, जिनकी अद्वितीय सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। एक धोखेबाज तांत्रिक राघव चेतन ने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को पद्मावती के रूप सौंदर्य के बारे में बताया। खिलजी उन्हें पाने के लिए अधीर हो उठा। उसने चित्तौड़गढ़ पर घेरा डाला। जब किले की मजबूती से वह सफल न हो सका तो उसने छल का सहारा लिया। उसने संधि का प्रस्ताव रखा कि वह केवल एक बार पद्मावती को दर्पण में देखना चाहता है। राजपूतों के सम्मान के लिए यह शर्त मान ली गई। पद्मावती की परछाई एक दर्पण में पड़ी, जिसे देखकर खिलजी और भी मोहित हो गया। इस घटना के बाद खिलजी ने धोखे से रतन सिंह को बंदी बना लिया और उन्हें वापस लाने के लिए पद्मावती की मांग की। राजपूत वीरों ने एक साहसिक योजना से रतन सिंह को छुड़ाया, लेकिन इस युद्ध में रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। जब चित्तौड़गढ़ को लगा कि हार निश्चित है, तो रानी पद्मावती ने अन्य सभी राजपूत महिलाओं के साथ जौहर का निर्णय लिया। वे अपनी आन बान और शान की रक्षा के लिए जलती चिता में कूद गईं। यह नारी के सर्वोच्च बलिदान का एक हृदय विद्रावक उदाहरण बन गया। यह तो थी प्रचलित कहानी, लेकिन क्या इतिहास इस पर मुहर लगाता है? दोस्तों, पद्मावती की कहानी का सबसे पहला और विस्तृत वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 ईस्वी में अपनी अवधी भाषा की महाकाव्य पद्मावत में किया था। ध्यान दीजिए, यह घटना के लगभग 237 साल बाद लिखा गया था। जायसी ने स्वयं इसे एक प्रतीकात्मक सूफी प्रेम कविता के रूप में प्रस्तुत किया था, जहां चित्तौड़ शरीर और पद्मावती बुद्धि का प्रतीक थी। तत्कालीन इतिहासकार जैसे अमीर खुसरो, जिन्होंने 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के घेराव का वर्णन किया है, वे अलाउद्दीन खिलजी की विजय का जिक्र तो करते हैं, लेकिन पद्मावती या जौहर की किसी भी घटना का उल्लेख नहीं करते। खुसरो ने अपनी रचना खजाइनुल फुतूह में खिलजी के चित्तौड़ अभियान का विस्तृत ब्यौरा दिया है, पर पद्मावती का कहीं नाम नहीं। तो इसका क्या अर्थ है? क्या जायसी ने पूरी कहानी गढ़ दी थी? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जायसी ने किसी स्थानीय लोककथा या जनश्रुति को आधार बनाकर अपनी काव्य रचना की। समय के साथ यह काव्य इतना लोकप्रिय हो गया कि लोग इसे वास्तविक इतिहास मानने लगे। तो अंत में हम कहाँ खड़े हैं? क्या पद्मावती इतिहास थी या मिथक? शायद इसका जवाब कहीं बीच में है। यह संभव है कि पद्मावती नाम की कोई रानी न रही हो, लेकिन चित्तौड़गढ़ के घेराव के दौरान राजपूत महिलाओं द्वारा जौहर की घटनाएं अवश्य हुई होंगी। यह कहानी भले ही पूरी तरह से ऐतिहासिक दस्तावेजों में न मिले, भारतीय संस्कृति में सम्मान, साहस और बलिदान के शाश्वत मूल्यों का प्रतीक बन गई है। इसका महत्व इसलिए नहीं है कि यह कितनी ऐतिहासिक रूप से सटीक है, बल्कि इसलिए है कि इसने पीढ़ियों को प्रेरित किया है। पद्मावती सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक भावना है, भारतीय स्त्री के शौर्य और त्याग की भावना। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें,
शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनसुनी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।